Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. अब मिर्ज़ा साहब ने अपने वाक़ये करबला का हकीकी पस मंज़र जो उनका 72 सही रसूलात के हदीस की रोशनी में उनका वो रिसर्च पेपर है जिस पर उनको बड़ा मान है, बड़ा फ़ख्र वो पेश करते हैं। अब इसकी हकीकत क्या है? अब इसके शुरू में आप देखिए, इसके ऊपर बड़ी तवील गुफ्तगू हमारे होने वाली है। आज तो चंद एक रवायात के ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। इसके ऊपर मैं तहकीकी गुफ्तगू लेके आ रहा हूँ और एक एक लफ्ज़ का इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। अब इस रिसर्च पेपर के अंदर इन्होंने जहाँ ये ऊपर टाइटल लगाया है, इसके नीचे लिखा है आयत करीमा का तर्जमा जो कि मिर्ज़ा साहब ने खुद किया है, मैंने वो पेश कर दिया। अब यहाँ पर अच्छा ये एक तो ये कहा कि झूठ जो है, जो बात छुपाते हैं, अल्लाह की आयत की बात छुपाते हैं, तो उन पर भी लानत और लानत करने वालों की लानत। और आगे ये कहा कि जिसने कोई हदीस छुपा ली या कोई इल्मी बात छुपा ली तो उसको आग की लगाम डाली जाएगी। अब इस हदीस और आयत का मिस्ताक कौन है? अब इसी रिसर्च पेपर के आप पॉइंट नंबर 44 पे चले जाएं, 42। अब रिसर्च पेपर के अंदर पेज नंबर 21 और 42 इन्होंने जो नंबर लगाया है अपने हदीस का। अब जो हदीसें लेके आए हैं कि जो है अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के दौर में एक स्टेजों से गालियाँ दिलवाने के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक मुकम्मल हुक्म जारी था, एक ऑर्डर था हुकूमती लेवल का कि हर स्टेज से मौला अली करमल्लाहु वजह करीम को गालियाँ दी जाएँ और बुरा भला कहा जाए। ये अमीर मुआविया की तरफ से एक हुकूमती लेवल का यानी ऑर्डर जारी किया गया था। ये तासुर देने के लिए ये चंद एक हदीसें लाए हैं और हदीसें आप लाइन क्या कि सनन अबू दाऊद की हदीस में है, सैयदना अब्दुल्ला बिन ताबी जालिम ताबी रहमतुल्लाह तआला अलैह। अब ये 42 नंबर जो इनका नंबर है हदीस का रिसर्च पेपर के अंदर, सनन अबू दाऊद से रवायत लाते हैं और कहते हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न ताबी बयान करते हैं कि जब फ़लाँ शख्स यानी फ़लाँ शख्स से आगे उन्होंने ब्रैकेट के अंदर लगाया है कि मुआविया बिन सुफियान जो कि अगली तारीख में आया है, कूफा में आया तो उन्होंने फ़लाँ शख्स, एक और फ़लाँ शख्स, फिर आगे ब्रैकेट में लिखा कि यानी मुगीरा बिन शुबा जिनका नाम अगली हदीस में आया है को ख़तीब मुकर्रर किया। और मुगीरा की तकरीर सुनकर सैयदना सईद बिन जैद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और फरमाया, ऐ जालिम मुगीरा, तुम उस जालिम मुगीरा को देख रहे हो? आगे ब्रैकेट में लिखा जो सैयदना अली पर लानत कर रहा है। इसके नीचे इन्होंने हेडिंग लगाई है। अब मेरे साहब की पहली ख्याल देखिए। अब लिखा सनन अबू दाऊद, सनन नसाई और आगे लिख दिया काला शेख अलबानी व ज़ुबैर ज़ई व शेख ग़ुलाम ज़हीर फ़ी फ़ज़ाइल सहाबा असनाद सहीउन इब्न हब्बान असना और आगे लिखा जनाब इब्न अबी आसिम मसनद अहमद। सारी किताबों के नाम इकट्ठे लिख दिए और साथ में ये भी लिख दिया काला शुएब अर्नऊद हदीस व सहीउन। अब 3, 4, 5 हदीस लिखने के बाद नीचे कोई मेंशन नहीं कि किस हदीस की बात कर रही है। सबको इकट्ठा करके लिख दिया कि अबू दाऊद कुबरा, सनन कुबरा और अलबानी ने और ज़ुबैर ज़ई ने और ज़हीर साहब ने और शेख अर्नऊद ने कहा हदीस सहीउन। अब हालांकि मैं आगे दिखाऊंगा आपको इन हदीसों में से शेख अर्नऊद ने कहा है, शुएब अर्नऊद ने कहा है हदीस ज़ईफ़ है। अब मिर्ज़ा साहब जब पूछेंगे, मिर्ज़ा साहब कहेंगे जी मैंने तो नीचे वाली रिवायत के बारे में कहा था, नीचे वाली को शेख अर्नऊद ने सही कहा है, ऊपर वाली जो है वो रिवायत जो है उसके बारे में अलबानी की कहा था कि अलबानी ने सही कहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जहाँ ऊपर उन्होंने सनन नसाई की बात ख़त्म हुई तो वहाँ ही लिखते कि सनन नसाई का नंबर ये है और ये हदीस सही है या ज़ईफ़ है, शेख अर्नऊद ने ये कहा है और अलबानी ने और ज़ुबैर ज़ई ने और ये कहा है। जबकि बहुत सारी हदीसें लिख करके आखिर में सारी हदीसों के नाम लिख दिए और उनकी किताबों के नाम लिख दिए और उनकी ताकीम पेश कर दी। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा फ्रॉड है कि हालांकि शेख शुएब अर्नऊद ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, अलबानी ने सही कहा है। तो पहली बात तो ये है, अलबानी और ये लोग आज के तहकीम करने वाले मुहक्किक हैं, तो मुतक़द्दिमीन को लिया जाएगा, मुताख़िरीन को नहीं लिया जाएगा।
तो मुतकद्दिमीन क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। लिहाजा सबसे पहले जो मैंने पेश की कि इसी आगे नंबर 44 पर सुनन नसाई अल कुबरा की एक और हदीस लाते हैं, उसके रावी कौन है? सैयदना सुनन अबू दाऊद के अंदर मौजूद है और काला शेख ज़हीर आदा हदीस सही, और ये शेख ज़हीर की तखरीज पेश कर दी। आज के एक मौलवी की तकरीर जो है ना, आज के मौलवी तो ठीक हो गया, आज का एक मौलवी आइंस्टाइन हो गया, वो ठीक हो गया, और पहले वाले अहमद का नाम ही नहीं लिया। यानी मुख्तसर ये कहना चाहूँगा कि अपने रिसर्च पेपर के अंदर मेरे साहब ने ये जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जो है हुकूमती लेवल पर मौला अली को गाली दिलवाते थे, ये हदीसें लाए और इन हदीसों की तखरीज भी अलबानी की पेश की, ज़ुबैर अहमद ज़ही की पेश की, ज़हीर साहब की पेश की, और जो है शुएब अर्नाऊत की पेश की, और वो पूरी पेश नहीं की क्योंकि शुएब अर्नाऊत ने बाद रवायतों को ज़ईफ़ कहा है, पूरी नहीं पेश की, अधूरी पेश की। तो आप खुद देख लें कि जो है ये कितने बड़ा खयानत की है। अब इसके रावी कौन है? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम ताबी। अब आप देखते हैं जनाब कि इनके बारे में क्या राय है मुहक्किकीन की। इंशाअल्लाह रिज़वी भाई ऑनलाइन के ऊपर हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे कि ये कितना बड़ा फ्रॉड और दजल करता है। अब ये जो रवायत उन्होंने पेश की, अच्छा वाक़ई करबला का हकीकी पस मंज़र, इसके अंदर ये सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ताबी जो है ज़ालिम ताबी के बारे में ये बात करते हैं। अब जो है इन्होंने ये नंबर अपने 42 के ऊपर और 44 के ऊपर इन अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम ताबी की रवायतें लाए हैं। अब सबसे पहले आप सामने देखें, मेरे सामने किताब है, अगर ये किताब किसी को PDF चाहिए हो तो मैं बंदा फ़कीर हाजिर हूँ, ये पूरी किताबें PDF की सूरत में मैं दे सकता हूँ, और अगर नहीं तो आप मकतबा शामिला डाउनलोड करें, उनके अंदर ये किताबें अवेलेबल हैं। अल कामिल फ़ी दुआफ़ाए रिजाल, तो जो ज़ईफ़ रावी रिजाल हैं उनके बारे में इमाम अहमद बिन अब्दुल्लाह बिन अदी 365 हिजरी सन का सनफ़ात है। आप बहुत बड़े मौके गुजरे हैं, आप ज़रूर इनको देखें पढ़ें। मुतवफ़ा 365 हिजरी। यहाँ अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम के बारे में क्या लिखते हैं? कहते हैं समय तो इब्न हम्माद यक़ूल क़ाल बुखारी अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम ताबई अन सईद इब्न ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यसिह, कि जब इमाम बुखारी ने कहा है, अब इमाम बुखारी की तहकीक छोड़ दी, इमाम बुखारी का कौल छोड़ दिया, और शेख जो है अलबानी और शेख ज़ुबैर अहमद ज़ही वो आइंस्टाइन हो गए हैं जी। अब देखते हैं किताबी कौन है और बाबी कौन है। सर बाबू का खुदा और है, किताबों का खुदा और है, ये मेरे साहब की बात ठीक है। आए दिखाते हैं आपको किताबों का खुदा कौन है और बाबू का खुदा कौन है। मिर्ज़ा साहब का खुदा कोई और है, किताबों का खुदा क्या कहता है, अब आप देखिए। अब बाबी जो मिर्ज़ा हैं, इन्होंने अलबानी साहब और अपने बाबों की दिफा करते हुए उनकी तखरीज पेश की। इमाम बुखारी का कौल ये है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम जब सईद बिन ज़ैद से रिवायत करें तो ये कौन है? वालम यासिह, ये जो है ठीक नहीं है, इनकी ये रवायत सही नहीं होगी, ये रवायत ज़ईफ़ होगी। जनाब पूरी बात पेश करें ना फिर कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम ताबीन के बारे में क्या अक़वाल है। दूसरे इमाम इब्न हजर की किताब है तक़रीब व तहज़ीब, और इसके अंदर अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम अत-तमीमी अल-माज़नी जो कि ये बहुत बड़े कहते हैं तीसरे तबके का सदूक है, रावी है, लेकिन बुखारी ने इसे कदरे कमज़ोर कहा है। सर जरा पेश करें ना, ये सही दर्जे की बात तो बनती ही नहीं है। हसन बनेगी, हसन ले गैरी बनेगी, हसन ले ज़ाती बनेगी, तो हसन आप क्या देते तो फिर मान लेते, या फिर आप इतनी ज़्यादा जो है वो एतदाल पसंद है तो फिर आप लिखिए कि अलबानी ने सही कहा है, इमाम बुखारी कौल के मुताबिक ताबी जो जालिम है वो ज़ईफ़ है। तो जो है इमाम बुखारी की तखरीज पर इमाम इब्न हजर ने इस ताबी को ज़ईफ़ कहा है, और जबकि इमाम इब्न अदी ने भी ज़ईफ़ कहा है, और जो है अलबानी ने भी सही कहा है। आप तो खुद तो कहते हैं कि दोनों लोगों की मैं जो है वो इल्म किसी से छीनना नहीं चाहिए,
तो हर किसी की अपनी इल्मी तहकीक में पेश करता हूँ। अक्सर काफी दफा आप 5 जो अपना रिसर्च पेपर है वो अक्सर दिखा रहे होते हैं, एतराज ये भी आता है उसमें ज़ईफ रवायतें डाली हुई हैं आपने। ज़ईफ रवायतें, हम ये कहते हैं कि इस 5 रिसर्च पेपर में कोई एक रवायत ऐसी दिखाएं जिसको दौरे हाजिर में किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो कि मैंने इल्म को एक जगह यकजा किया है। कई हदीसें शेख अल्बानी के नजदीक और इमाम तिरमिजी के नजदीक सही है। मसलन वो जो रवायत है कि वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के नथनों में सांप घुस गया, इसको इमाम तिरमिजी ने लिखा है कि हदीस सही है, इमाम तिरमिजी ने, और शेख अल्बानी ने भी। शेख जुबैर साहब कहते हैं ये तदलीस की वजह से ज़ईफ है। तो चूंकि जो अल्बानी साहब और इमाम तिरमिजी की तहकीक के ऊपर लाए करते हैं, हम उनसे तो ये नॉलेज नहीं खींचना चाहते। इस तरीके से शेख जुबैर साहब की कई रवायतें तहकीम वाली सही हैं, उसको अल्बानी साहब ज़ईफ कहते हैं, उस हिसाब से तो मुझे वो भी निकाल देनी चाहिए। तो हमने ये किया था, ये मुझे सारी चीजें पता है। हम ये कहते हैं इस पॉम्फलेट में 200 रवायतें, कोई एक रवायत ऐसी बताए जिसको बिल इजमा तमाम मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा हो, किसी न किसी ने सही कहा होगा। हमने नॉलेज एक जगह जमा की। तो आप दोनों तबकों की तहकीक पेश करें ना, फिर साथ अल्बानी की पेश करें कि उन्होंने सही कहा है, और साथ ये पेश करें कि जनाब शुएब अर्नाउत और जो है इमाम हजर और दीगर अइम्मा ने इसको ज़ईफ कहा है। तो फिर अब मैं मानूंगा कि आप वाकई में बड़े मुहक्किक हैं और बड़ी एतदाल पसंदी के साथ बात करती हैं। अब आगे देखें तो तहजीब इसके अंदर भी आ गया। अब दोफाउल कबीर, ये किताब है इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन उमरू बिन मूसा बिन हम्माद उकैली अल-मक्की, बहुत बड़े इमाम गुजरे इमाम उकैली। तो इनकी अपनी किताब है अद-दोफाउल कबीर। बड़े बड़े ज़ईफ रावी हैं, उन कौन में से कौन है? कहा अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम अन सईद बिन ज़ैद हदसनी आदम बिन मूसा काल समेत तो बुखारी, हमने बुखारी सुना है, और ये जो आदम बिन मूसा है इनका बुखारी सिमा मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम अन सईद बिन ज़ैद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला यसिख, कि ये जो अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम है जब सईद बिन ज़ैद से रिवायत करता है तो ये वला यसिख, ये सही रावी नहीं है, इसकी रिवायत सही नहीं होगी। इसके अलावा दीवान दोफा मुतरकीन, जो मुतरूक रावी है और ज़ईफ रावी है, उनका दीवान, तो ये मजहूल रावियों का भी दीवान। तो जनाब ये किसी किताब है, ये अल्लामा ज़हबी की किताब है दीवान, मेरे पास मौजूद है। जिसको चाहिए वो PDF की सूरत में मैं दे सकता हूँ, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा करीब रिज़वी भाई online.com पे आपको ये किताबें मिलेंगी। तो इसके अंदर लिखते हैं अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम अन सईद बिन ज़ैद क़ाल बुखारी वला यसिह, हदीस के अंदर इसकी रिवायत नहीं कबूल की जाएगी, इमाम बुखारी ने कहा है। भाई बड़ा नाम है इमाम बुखारी का, इमाम बुखारी ने जब कह दिया तो अल्बानी कौन है? बाबों को ना माने ना, किताबों को माने। इमाम बुखारी एक बड़ा नाम है जनाब। तो इमाम बुखारी ने जनाब इमाम ज़हबी ने दीवान के अंदर भी कह दिया अल मुगनी फी दोफा, ये किताब है अल्लामा ज़हबी की। इसके अंदर अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम के बारे में लिखा हुआ है, सईद बिन ज़ैद से अब्दुल्लाह बिन ज़ालिम अन सईद बिन ज़ैद अशरत फिल जन्ना काला बुखारी लम यासिख, ये सही नहीं है, बुखारी ने कहा है। अल मुगनी के बाद अकमाल व तहज़ीबुल कमाल अल्लामा अलाउद्दीन मुग़लताई बने कुलैज बिन अब्दुल्ला हनफी, 762-66 हिजरी के ये मुतवफ़ा हैं। तो अब्दुल्लाह इब्न ज़ालिम तमीमी मज़नी के बारे में लिखते हैं बुखारी कबीर वला बादुहुम इब्न हब्बान फ़ी वला यसिह, कि इमाम हब्बान ने कहा है और बाज़ उलमा ने कहा है, और तारीख़ बुखारी कबीर के अंदर मौजूद है कि वला यसिह, ये सही रावी नहीं है, इसकी रिवायत सही नहीं होती। और वलम्मा यज़्किरू, कि हमारे पास जिक्र किया गया है इस माज़नी का कि ये जो है बाज़ों के नज़दीक गैर सिक्का है, और अहमद बिन हम्बल ने और चंद ने इसको सही कहा है। तो जनाब चाहिए तो ये था कि अगर इसको अल्बानी ने इमाम हाकिम और इमाम अहमद बिन हम्बल की जो कौल है कि ये रावी सिक्का है, उसकी बुनियाद पर अल्बानी ने इसको सही कह दिया और ज़ुबैर अहमद ज़ई ने सही कह दिया, तो आप दोनों तरीके लाएं कि ज़ुबैर अहमद ज़ई ने सही कहा है कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने इसको सही कहा है, जबकि सिर्फ सिक्का कहा है और बाद रावी सिक्का होती है,
लेकिन उनके ऊपर फिर भी जरा होती है कि ये रावी सही है लेकिन इसकी रवायत से एहतजाज नहीं होगा। ऐसे हज़ारों रावी हैं जो हैं तो सिक्का लेकिन उनकी रवायत से मुहक्किकीन एहतजाज नहीं करते। इसी तरह अहमद बिन हंबल ने जब कह दिया ये सिक्का है और अलबानी ने भी उनको देख के कह दिया सिक्का है, तो अगली बात भी आप पेश करो ना कि वकाल अबू जाफर कैली कूफी हाजा कूफी ला यसे हदीसी वकाल बुखारी, ये भी कॉल पेश करो। और काला इब्न अदी फी कामिल समेत तो इब्न हम्माद कि मैंने इब्न हम्माद से सुना है, सही सनद के साथ कौल है। काला बुखारी कि अब्दुल्ला इब्न कूफी वला यसे, ये सही नहीं है। तो सर ये पूरी बात पेश करें ना, ये किताब आ गई बनी मुगलताई की। तो जनाब ये तो थी मेरे साहब की एक बड़ी खयानत जो कि इस रिसर्च पेपर के अंदर मौजूद है। अब इसी रिसर्च पेपर के अंदर जो इन्होंने एक और रवायत लाई है जिसको अलबानी अपने सिलसिला ज़ईफ़ के अंदर लाते हैं कि जिसने हज़रत अली पर सबुश्तम किया। Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.